स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th और चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, ये देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक तमाम लेक्चर्स चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे और यहाँ पे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हर चैप्टर के बने हुए हैं, तो आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस के केमिकल रिएक्शन। अच्छा जी, यहाँ अल्काइंस तो रिएक्टिव होते हैं और इनके बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, लेकिन आपकी सिलेबस में क्लास 10 के सिलेबस में यहाँ पे सिर्फ 2 रिएक्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 इनका रिएक्शन है हेलोजिनेशन यानी हेलोजन ऐड करना या एडिशन ऑफ हेलोजन भी इसको आप कह सकते हैं। और इनका दूसरा जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो हम फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे इनका हेलोजिनेशन। इसको देखने से पहले जरा यहाँ देखते हैं, हमारे पास अल्काइन में से सिंपलेस्ट जो अल्काइन है ये एसिटाइलिन या इथाइन आप इसको कह सकते हैं, ये है। अब ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा रिएक्टिव है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकता है। ज्यादातर तो इनके रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन होंगे क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। इसका रिएक्शन करते हैं किसी हेलोजन के साथ, खास तौर पे यहाँ पे हम ब्रोमीन की बात करेंगे Br2। और ये रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, देखें, एक ब्रोमीन यहाँ से आकर इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो इसको हम एक और तरीके से यूं भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन को इस तरह से Br2। तो एक ब्रोमीन यहाँ से इसके पास और एक ब्रोमीन इस कार्बन के पास, क्योंकि 2 ग्रुप आप ऐड कर रहे हैं, हर कार्बन के ऊपर एक ग्रुप, तो हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड है जब हम ग्रुप ऐड करते हैं तो बॉन्ड कम हो जाते हैं। तो हमारे पास आ गया CH Br, सिंगल बॉन्ड की बजाय अब डबल बॉन्ड CH Br। अच्छा जी, अब भी ये रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाई जाती है। तो ये 2 ब्रोमीन मजीद आके इसके साथ रिएक्ट करेंगे इसी चीज के साथ। इसको हम दोबारा से लिखेंगे CH डबल बॉन्ड विद CH, ये ब्रोमीन और ब्रोमीन, फिर Br सिंगल बॉन्ड विद Br यानी Br2। अब यहाँ फिर से वही अमल, एक ब्रोमीन यहाँ आके ऐड होगा और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन के पास आके ऐड हो जाएगा और आपका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, ये CH, ये Br और ये फिर Br जो अभी आके यहाँ से ऐड हुआ है, फिर ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, फिर ये CH इसी तरह से, ये Br पहले से लगा हुआ है और अब ये और Br यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, टेट्रा ब्रोमो इथेन। टेट्रा, 4 ब्रोमीन है, टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो ये रिएक्शन ब्रोमिनेशन खास तौर पे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, खास तौर पे केमिकल टेस्ट करने के लिए, किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड हुआ तो वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर अनसैचुरेटेड हुआ तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा। और इसके अलावा पता चल जाता है कि आपके जो अल्कीन है उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, उसका पता भी यहाँ से चल जाता है इसी रिएक्शन से। तो
अल्काइंस का पता भी इसी रिएक्शन से चल जाता है, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर का होता है, और जब ब्रोमीन इनके साथ रिएक्ट करेगा, अगर कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड हुआ तो ब्रोमीन के कलर को ये खत्म कर देते हैं। तो कलर ऑफ ब्रोमीन विल डिसअपीयर, कलर ऑफ ब्रोमीन will disappear when it reacts with an unsaturated compound, किसी unsaturated compound के साथ जब ये रिएक्ट करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इस तरह से ये कंपाउंड में अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए ये जो है ब्रोमीन टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन भी लगा सकते हैं, तो वो टेस्ट तो नहीं हो सकता, यानी ये केमिकल टेस्ट नहीं आप कह सकेंगे, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है जो है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। इनका दूसरा रिएक्शन हमारे पास अल्काइंस का सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस की ऑक्सीडेशन किसके साथ? विद KMnO4 के साथ। अच्छा जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। अच्छा जी, अब इसका रिएक्शन करवाना है KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट। अच्छा जी, मैग्नेट, और आपके पास फिर ये, क्योंकि ये सॉलिड हालत में है, पाउडर की फॉर्म में होती है, फिर इसके साथ H2O ऐड करना लाजमी होता है। अब इसका जो कलर है वो पिंक कलर का है, पिंक। अब जब ये अल्काइंस के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका पिंक कलर जो है वो गायब हो जाएगा। इस तरह से ये अल्काइंस जो है को टेस्ट करने के लिए, अल्काइन की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस टेस्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि जब हम KMnO4 ऐड करते हैं अल्काइन में तो KMnO4 का कलर डिसअपीयर हो जाएगा और ये जो है वो दूसरे कंपाउंड में चेंज करेगा अल्काइन को। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 है और ये KMnO4 हमारे पास 4 और ये वाटर के हमारे पास 8 मॉलिक्यूल। ये रट्टा लगा के आपने याद करना है। बाकी जो है थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक इसके बता दूंगा। यहाँ ये जो आपका CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH लिखा हुआ है, इसको वैसे ही लिखें 3CH, जैसे इधर लिखा हुआ है 3CH सिंगल बॉन्ड विद CH। सिर्फ ये है कि ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ भी OH लगाएंगे, यहाँ भी OH लगाएंगे, इधर भी OH लगाएंगे और इधर भी OH ग्रुप लगाएंगे। प्लस ये 4 KMnO4 है तो आपके पास 4MnO2, इसको कर दें 4MnO2, और ये K जो है ये यहाँ पे OH के साथ रिएक्ट करके 4KOH बनाएगा। यहाँ तक तो आपने बिल्कुल रट्टा लगा के याद करना है। अब उसके बाद इस चीज को हम लेंगे, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये। अच्छा जी, हमारे पास है CH सिंगल बॉन्ड विद CH, इस चीज को। अच्छा जी, OH 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 और OH। अब इसमें से हम निकालेंगे वाटर माइनस H2O, वाटर का मॉलिक्यूल निकाले, बल्कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से निकाले हैं, -2H2O। तो क्या करेंगे, एक H यहाँ से और OH यहाँ से, हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल जो है हम यहाँ से
रिमूव करेंगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास निकल जाएंगे। बाकी क्या रह जाएगा, CH। अब ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है, पहले तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ था, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड विद CH, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल इससे रिमूव हो गया है। इसको हम कहते हैं ग्लायोक्सल। ये हमारे पास एक और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब इसकी हम करेंगे फर्दर ऑक्सीडेशन। 2 ऑक्सीजन ऐड करते हैं, 2 एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड करते हैं। अब क्या होगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे अटैच होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब OH, C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद OH। इसको हम कहते हैं ऑक्सालिक एसिड। ये ऑक्सालिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है, कितने कार्बन हैं, 2 C2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं H2 और ऑक्सीजन कितने हैं, C2H2O4, 4 ऑक्सीजन है। या फिर इसका यू भी कर सकते हैं, COOH होल ट्वाइस। इस तरह भी इसका फार्मूला ऑक्सालिक एसिड का लिखा जा सकता है, क्योंकि आप देखें 2 कार्बन तो 2 कार्बन, डबल बॉन्ड O डबल O तो ये डबल O मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा एंड प्रोडक्ट है किसका, अल्काइंस के ऑक्सीडेशन का।